भारत पाकिस्तान के बीच यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सोमवार देर रात बंद कमरे में बैठक हुई। हालांकि इस बैठक के बाद यूएनएससी ने किसी तरह का रेजोल्यूशन पारित नहीं किया है। हालांकि बैठक के बाद यूएन में पाकिस्तानी राजदूत इख्तियार अहमद ने कहा कि पाकिस्तान ने इस मीटिंग का अनुरोध किया था ताकि दक्षिण एशिया में पैदा हो रहे तनाव को कम किया जा सके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप में संयुक्त राष्ट्र को मिलने वाले 19,000 करोड़ का फंड रोका है। इसमें कुछ पैसा बाइडेन प्रशासन के कार्यकाल का है। ट्रंप के फंड नहीं देने से यूएन बंगाली के मुहाने पर खड़ा है। आपको बता दें, बजट संकट इतना गंभीर है कि अगर हालात नहीं बदले तो 5 महीने के बाद ही कर्मचारियों को तनख्वाह देने में पैसे भी नहीं होंगे। और वहीं कोर्ट ने हिंदू नेता चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी का आदेश दिया है। यह आदेश चटगांव कोर्ट के वकील सैफुल इस्लाम अली के हत्या के मामले में दिया गया। पिछले साल 7 नवंबर को कोर्ट परिसर के बाहर वकील की कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी। इस मामले से जुड़े अन्य 3 आवेदनों पर मंगलवार को सुनवाई होगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को पीएम मोदी को फोन करके पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों के लिए संवेदना जाहिर की। इसके साथ ही आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में भारत को पूर्ण समर्थन देने की बात कही। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि बातचीत के दौरान रूसी राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि हमले में शामिल उनके पीछे लोगों को कटघरे में लाना जाना चाहिए। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने सर्वसम्मति से भारत के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया है। कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने कहा कि इस वक्त देश में राष्ट्रीय एकता की जरूरत है, हमें इस पर सामूहिक संदेश देने की जरूरत है। कानून मंत्री ने नेशनल असेंबली के डेली कामकाज को स्थगित करने का प्रस्ताव पेश किया। कहा, हम अपने देश के लिए एक हैं। पाकिस्तान से युद्ध की आशंकाओं के बीच इसी महीने भारत को रूस से जंगी जहाज तमल मिल जाएगा। रूस 28 मई को इस भारतीय नौसेना को सौंपेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जून में इसे आधिकारिक रूप से नौसेना में शामिल किया जाएगा। ये जंगी जहाज ब्रह्मोस मिसाइल से लैस होगा जो रडार की पकड़ में भी नहीं आएगा। कश्मीर के अनंतनाग जिले में अमरनाथ की पवित्र गुफा से बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर सामने आई है। इस बार बर्फ का शिवलिंग करीब 7 फीट ऊंचा है। शिवलिंग के दर्शन के लिए देश भर से लाखों लोग अमरनाथ जाते हैं। यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी जो करीब 38 दिन चलेगी। 9 अगस्त को तड़ी मुबारक के साथ रक्षाबंधन के दिन पूरी होगी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पंजाब के शहीद भगत सिंह नगर के जंगलों में पुलिस ने 2 आरपीजी, 2 आईडी, 5 हैंड ग्रेनेड और 1 वायरलेस कम्युनिकेशन सेट बरामद किया है। कुफरी एयरपोर्ट के बाद अमृतसर की एसएसओसी केंद्रीय एजेंसी के साथ तिब्बा नंगल कुलार रोड के पास बने जंगल में पहुंची थी। सर्च ऑपरेशन में टीम को विस्फोटक सामग्री मिली। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजों को संपत्ति का ब्यौरा अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। सोमवार को जारी एक बयान में कहा गया कि जुडिशरी में ट्रांसपेरेंसी और जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए एक कदम उठाया गया। हालांकि वेबसाइट पर 33 में से केवल 21 जजों की जानकारी ही देखी जा सकती है। बाकी जजों ने ब्यौरा केवल सुप्रीम कोर्ट को सौंपा है। पाकिस्तान से तनाव के बीच केंद्र सरकार ने देश के 244 जिलों में 7 मई को मॉक ड्रिल करने के लिए कहा है। इसमें नागरिकों को हमले के दौरान खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसे इसलिए किया जा रहा है ताकि युद्ध की स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। देश में पिछली बार ऐसी मॉक ड्रिल 1971 में हुई थी। बालाघाट जिले के तिरोड़ी तहसील के ग्राम कुड़वा में 3 मई की सुबह एक आदमखोर बाघ ने 50 वर्षीय किसान प्रकाश पानी पर हमला कर उसकी जान ले ली। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डीएफओ बालाघाट के निर्देशन में पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी की विशेषज्ञ टीम की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें बाघ को पकड़कर पिंजरे में कैद कर लिया गया है। जनपद अमरोहा के रजापुर थाना क्षेत्र के ग्राम पिपली में भारतीय किसान यूनियन की ग्राम अध्यक्ष ओंकारी देवी के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं ग्रामीणों ने शराब की दुकानों के विरोध में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अब जिलाधिकारी को जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही कहा कि यदि 7 मई तक दुकानों को आबादी से बाहर नहीं हटाया गया तो संगठन कलेक्ट्रेट का घेराव करेगा। बस्ती जिले के हरैया थाना क्षेत्र में स्थित एमआर पेट्रोल पंप के पास लगे एटीएम को चोरों ने देर रात उखाड़ने की कोशिश की, जबकि पुलिस थाने के स्टाफ कुंभकर्णीय नींद में सोते रहे। जहां एटीएम तोड़ा गया वहीं पास में 112 नंबर पुलिस वाहन भी खड़ी रहती है। हैरानी की बात तो ये रही कि घटना की सूचना मिलने के घंटों बाद हरैया पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी।
धौलपुर के सैंपल रोड पर सोमवार रात एक बड़े शादी समारोह के दौरान नकाबपोश बाइक सवार ने दूल्हे के पिता गिरिराज से जेवरातों से भरा बैग छीन लिया। बैग में करीब 2.5 लाख के गहने थे। वारदात से समारोह में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराड़ा के निर्देशन में धौलपुर पुलिस ने न केवल अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर रही है, बल्कि इस सामाजिक सरोकार निभाने में भी अग्रणी भूमिका निभा रही है। जहां पुलिस ने इंसानियत का परिचय देते हुए थाना परिसर में कार्यरत कुक महेंद्र सिंह की 2 बहनों की शादी में 41,000 रुपए और वस्त्रों का मायरा भरकर भावनात्मक सहयोग दिया है। टीम की इस पहल ने समाज में मानवता और सहयोग की मिसाल पेश की। कोचगांव नगर में श्रीधाम मैरिज हॉल के सामने एक अनियंत्रित कार ने 2 4 व्हीलर वाहनों को जोरदार टक्कर मारी, जिससे वहां मौजूद एक वृद्ध महिला, एक पुरुष और एक गाय गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। कार चालक मौके से फरार है। पुलिस जांच में जुट गई है। हरदोई के नारागंज झाला गांव में 65 वर्षीय राम बेटी का शव उनके ही घर में सेप्टिक टैंक में मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए बताया कि मृतका के शरीर से आभूषण गायब है। जमीन विवाद के चलते पहले भी उन्हें धमकियां मिल चुकी थी। महिला की बहू के अनुसार टैंक पहले से बंद था, जिससे दुर्घटना की आशंका न के बराबर है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। कासगंज जिले में पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में पशु चोरी से जुड़े 3 अंतर जनपदीय गैंग के 23 शातिर सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार चोरों के पास से 2 पिकअप वाहन, 1 इको वैन, 5 भैंस, 2 बकरे, पशु काटने के औजार, 7.4 किलो नशीला पाउडर, 25,000 रुपए नकद बरामद हुए। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। मथुरा के कोसी कला बीती रात राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क पार करते समय एक व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार व्यक्ति के शरीर के टुकड़े 8-10 किलोमीटर दूर तक पड़े मिले। बता दें कि दुर्घटना के बाद वाहन चालक लेकर फरार हो गया। वहीं आपको बता दें, पुलिस ने मृतक के शरीर के टुकड़े संग्रहित कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पीलीभीत जनपद की पूरनपुर तहसील में सतभैया बाबा मंदिर की यज्ञशाला का यात्री शेड को रेलवे विभाग की ओर से अचानक तोड़े जाने के विरोध में भारतीय बजरंग दल ने रेल मंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है। उन्होंने आरपीएफ इंस्पेक्टर को बर्खास्त करने की मांग की, साथ ही चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। रायसेन जिले में तेज बारिश और आंधी का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिससे किसानों और वेयर हाउस संचालकों की नींद उड़ चुकी है। खुले मैदान में तुलाई के बाद रखा हजारों क्विंटल गेहूं भीगने की कगार पर है। तेज हवाओं से ईंट भट्टों पर भी काम करने वाले लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। मौसम विभाग ने पहले ही रायसेन में बारिश की चेतावनी जारी कर दी थी। रायबरेली के गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र में बांदा बहराइच मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें युवक की मौत हो गई। बबूरा गांव निवासी वीरेंद्र सुबह करीब 5 बजे भट्टे पर काम करने बाइक से जा रहा था, तभी अचानक सड़क पर आए एक सीआर से टकराकर वो गिर पड़ा। उसी दौरान पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन ने उसे कुचल दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहडोल जिले के आमडीही ग्राम पंचायत में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत भव्य सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 200 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और ग्रामीण जन पाराधी बने। विवाह के बाद नवविवाहित जोड़ों को राज्य सरकार की ओर से 39,000 रुपए के चेक, गृहस्थी के सामान आदि प्रदान किए गए। शिवपुरी जिले के देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत गुना बाईपास पर आरक्षक के साथ मारपीट करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने हथियारों सहित गिरफ्तार कर लिया है। घटना उस समय हुई जब आरक्षक गुना नाका पर बस का इंतजार कर रहा था। थाना प्रभारी रत्नेश सिंह यादव की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को आर्म्स एक्ट और शासकीय कार्य में बाधा के तहत गिरफ्तार कर लिया है। जांच शुरू कर दी है। टीकमगढ़ जिले के मेहंदवारा गांव में जमीनी विवाद, बकरियों के खेत में घुसने को लेकर एक किसान की हत्या का मामला सामने आया। पुलिस पिता और बेटे को 2 बेटों को गिरफ्तार कर चुकी है। जांच में सामने आया कि मृतक आरोपियों के बीच पहले से भी जमीनी विवाद चल रहा था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या समेत SC एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा कदम उठाया। एक विभागीय अधिकारी को रिश्वतखोरी के आरोप में निलंबित कर दिया। 3 दिन पहले उक्त अधिकारी के खिलाफ रिश्वत लेने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद कलेक्टर ने तत्काल जांच के आदेश दिए। प्रारंभिक जांच में आरोपों की पुष्टि होते ही कलेक्टर ने बिना देर किए कार्रवाई करते हुए अधिकारी को निलंबित किया। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
कानपुर में बीती रात एक 5 मंजिला बिल्डिंग में आग लग गई। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोग जिंदा जल गए। मरने वालों में पति पत्नी उनकी 3 बेटियां शामिल हैं। घटना चमनगंज के प्रेम नगर इलाके की है, जहां बिल्डिंग के बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पर जूता चप्पल बनाने का कारखाना था। ऊपर के 4 फ्लोर में 2 भाइयों का परिवार था। आग की शुरुआत ग्राउंड फ्लोर पर कारखाने से हुई। देखते ही देखते आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई। भीमपुरा थाना क्षेत्र के नावेदा गांव में आई बारात में हार्श फायरिंग में गोली लगने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बंदूकधारी बाराती को हिरासत में लेने के साथ ही बंदूक को जब्त कर लिया है। जांच शुरू कर दी है। तो वही बिजनौर जनपद के थाना किरतपुर क्षेत्र के ग्राम जीवन सराय में 24 वर्षीय युवक हंसे उर्फ विनोद ने आम के बाग में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ग्रामीणों के अनुसार विनोद कई दिनों से मानसिक रूप से परेशान था। काम के सिलसिले में कल ही घर से बाहर गया था। सुबह उसका शव बाग में पेड़ से लटका हुआ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच में जुट गई है। देवरैया गांव में 3 दिन पहले हुई चोरी की घटना के बाद पुलिस और ग्रामीणों के बीच हुए टकराव में राजनीतिक रंग ले लिया है। पुलिस पर बर्बरता के आरोप लगे हैं, जबकि 21 ग्रामीणों को नामजद किया गया। मामले की जांच के लिए समाजवादी पार्टी का 11 सदस्यीय दल गांव पहुंचेगा। रिपोर्ट सपा प्रमुख अखिलेश यादव को सौंपी जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्यापार समझौते के संकेत दिए। भारत, दक्षिण कोरिया, जापान के साथ सौदे पर विचार हो रहा है। इस डील से चीन के प्रभाव को संतुलित करने में मदद मिलेगी। रक्षा क्षमताओं को भी बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि चीन के साथ तनाव बढ़ने और कुछ शर्तों के चलते नुकसान भी यहां हो सकते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था दिसंबर 2025 तक जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकती है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ के वर्ल्ड इकोनॉमिक डेटा के अनुसार वर्तमान में भारत की जीडीपी $4.3 ट्रिलियन के साथ दुनिया में 5वें नंबर पर है। जापान की जीडीपी अभी $4.4 ट्रिलियन है। वृद्धि की वर्तमान दर बनी रही तो भारत 2028 तक जर्मनी को भी पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। सोने के दाम में 1328 की बढ़त रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम बढ़कर 95,282 और पर पहुंच गया। इससे पहले 10 ग्राम सोने की कीमत 93,000 से ज्यादा थी। 1 किलो चांदी की कीमत आज 25 से गिरकर 94,100 प्रति किलो पर हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा था कि भारत में बिटकॉइन ट्रेडिंग हवाला कारोबार के नए तरीके से निपटने जैसा है। कोर्ट ने अफसोस जताया कि केंद्र अब तक क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं बना पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध बिटकॉइन ट्रेडिंग के लिए गिरफ्तार एक व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ये पूरी टिप्पणी की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए कई इंटरनेशनल एयरलाइंस ने पाकिस्तानी एयर स्पेस इस्तेमाल करने से इंकार किया। डेटा के अनुसार पाकिस्तान की एयर स्पेस से बचने वाली प्रमुख एयरलाइन कंपनियों में एयर फ्रांस, ब्रिटिश एयरवेज, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस, यूएई के, इटली की आईटीए और लुफ्थांसा शामिल हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में लीग स्टेज के 15 मैच बचे हैं और 3 टीम प्लेऑफ रेस से बाहर हो चुकी हैं। सोमवार को सनराइजर्स हैदराबाद दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच बारिश के कारण बेनतीजा रहा। इससे एसआरएच को एलिमिनेट होना पड़ा। दूसरी ओर डीएस यानी कि दिल्ली कैपिटल्स टॉप 5 में कायम है। पहले बॉलिंग करने उतरे सनराइजर्स ने दिल्ली को 133 रन ही बनाने दिए। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के 56वें मैच मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना गुजरात टाइटंस से आज होगा। मैच मुंबई के होम ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सीजन दोनों टीमों की दूसरी भिड़ंत है। पिछले मैच में गुजरात ने मुंबई को 36 रन से हरा दिया था। इंडियन प्रीमियर लीग की मुंबई इंडियंस टीम के पूर्व क्रिकेटर शिवालिक शर्मा को जोधपुर पुलिस ने रेप केस में गिरफ्तार किया। आरोप है कि क्रिकेटर ने सगाई के बाद युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए, बाद में शादी से इंकार कर दिया। युवती ने आरोप लगाया कि शिवालिक ने उसे धमकी दी थी कि किसी को बताया तो वो उसे बर्बाद कर देगा। डोपिंग के कारण बैन किए गए साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा को आईपीएल में खेलने की अनुमति मिल गई है। वह ड्रग ट्रीटमेंट प्रोग्राम पूरा करने के बाद गुजरात की टीम से जुड़ गए हैं। रबाडा मंगलवार को यानी कि आज मुंबई के खिलाफ खेल सकते हैं। बैटिंग कोच विक्रम सोलंकी ने उनके खेलने की पुष्टि कर दी है।
भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी 2 ईमेल के जरिए दी गई। शमी के बड़े भाई हसीब ने बताया, राजपूत सिंधर नाम की मेल आईडी से धमकी आई है। पहली मेल आईडी में 4 मई की शाम और दूसरी मेल आईडी 5 मई की सुबह आई है। मेल में लिखा है कि 1 करोड़ रुपए नहीं दिए तो मैं शमी की हत्या कर दूंगा, बैग में भर देंगे, सरकार हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। 5 मई को सुप्रीम कोर्ट में इंडियाज गॉट लेटेड में दिव्यांग बच्चे का मजाक उड़ाने वाले केस की सुनवाई हुई है। समय रैना पर आरोप है कि उन्होंने अपने शो में रेयर बीमारी से पीड़ित बच्चे पर आपत्तिजनक कमेंट किया था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया कि वो मामले से जुड़े 5 आरोपियों को अगली सुनवाई में पेश होने के लिए नोटिस जारी करें। बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने हाल ही में सिक्वल और रीमेक बनाने वाले फिल्म मेकर्स को आड़े हाथों लिया। एक्टर का कहना है कि इंडस्ट्री में सालों से चोरी की कहानियों को बनाया जा रहा है। साथ ही एक्टर ने कहा कि बॉलीवुड की हर कल्ट फिल्म चोरी की है। उनका कहना है कि इंडस्ट्री में क्रिएटिविटी की कंगालियत है। सिंगर सोनू निगम हाल ही में अपने एक कॉन्सर्ट के दौरान कुछ दर्शकों को डांटते नजर आए जो उनसे कन्नड़ भाषा में गाने की जिद कर रहे थे। इसके बाद ये मामला तूल पकड़ गया। हालांकि सिंगर ने अपने बयान पर सफाई भी दी, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री इस घटना से नाराज है और अब उनसे दूरी बनाने की तैयारी कर रही है। इरफान खान के बेटे बाबल खान रविवार को उस वीडियो के चलते सुर्खियों में आ गए जिसमें वो रोते बिलखते नजर आ रहे थे, गाली देते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि फिल्म मेकर साई राजेश ने उनके स्टेटमेंट पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि क्या आपको लगता है कि हम उतने बोले हैं कि चुपचाप निकल जाएंगे? हमारे साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है? ऐसा लगता है कि जिन लोगों के नाम आपने वीडियो में लिए वही बस इज्जत के हकदार है और बाकी सब मूर्ख हैं। फिल्म हाउसफुल 5 का नया गाना लाल पर भी रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा चुका है। हालांकि इस बीच जैकलिन फर्नांडिस के डांस मूव्स को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कुछ यूजर्स ने कहा कि उनके डांस की तारीफ है तो कुछ ने नूरा फतेही से तुलना करते हुए उनके स्टाइल को कॉपी करने का भी आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर समेत 16 जिलों में आज मंगलवार को ओले गिरने का अलर्ट है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन समेत 30 से ज्यादा जिलों में आंधी बारिश का दौर बना रहेगा। कुछ जिलों में हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। इससे पहले सोमवार को भोपाल समेत कई जिलों में बारिश आंधी का दौर रहा। भोपाल में धूल भरी आंधी देखने को मिली थी। छत्तीसगढ़ में मई में आंधी बारिश ओले का दौर जारी है। रायपुर में सुबह जो बादल छाए हुए हैं, मौसम विभाग ने आज रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर और सरगुजा संभाग के जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, साइक्लोनिक सर्कुलेशन, टर्फ की वजह से पूरे प्रदेश में मौसम बदला हुआ है। उत्तर प्रदेश में मंगलवार सुबह से ही मौसम बदला हुआ है। अयोध्या में बारिश हो रही है जबकि 10 से अधिक शहरों में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने 51 जिलों में बारिश ओले गिरने का अलर्ट जारी किया। सोमवार शाम को अलीगढ़ तेज आंधी के बीच बच्चों को बचाने निकली मां की टीन शेड से कटकर मौत हो गई है। उसके बाद बच्चा भी घायल हुआ है। 2 दिन से उत्तराखंड में हो रही बारिश के बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। प्रदेश भर में कई स्थानों पर नदियों ने रौद्र रूप ले लिया है। मसूरी, देहरादून, ऋषिकेश समेत प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में नदियों का जलस्तर बढ़ने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो वहीं ऋषिकेश के शिवपुरी क्षेत्र में लैंडस्लाइड की वजह से कई वाहन हाईवे पर फंसे हुए हैं। आज भी ऐसा ही मौसम रहने के आसार हैं। राजस्थान के मौसम में एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से आज भी सुबह से सीकर के कई इलाकों में बादल छाए हुए हैं। सुबह से ठंडी हवाएं चल रही हैं। सीकर में आज भी आंधी चलने, बारिश होने की संभावना। सीकर के कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर आज सुबह न्यूनतम तापमान 21 डिग्री दर्ज किया गया। सोमवार को यहां पर तापमान 22.5 और अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री दर्ज किया गया था।